अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको अहम खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में सिविल और असली हुकाम शरीक हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में फितना अल खवारिज और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा भी लिया जा रहा है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। तफसीलात बताने के लिए औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद है। औरंगजेब काकड़, बताइएगा इजलास में कौन कौन मौजूद है? जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है। इस इजलास में जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दिगर आला जो अस्करी हुकाम भी इस इजलास में शरीक है। इजलास में जो सूबाई वज़ीर आला, IG, चीफ सेक्रेटरी समेत दिगर आला हुकाम इस इजलास में शरीक है। इजलास में मुल्की अमन व अमान की सूरत से मुतालिक जो है वो उमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इंसदाद दहशत गर्दी के खात्मे से मुतालिक नए साल के अहदाफ पर जो है वो उसका तयन भी किया जाएगा। इसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस जो इदारे के जो सरबराहान हैं उनकी जानिब से इजलास के शुरा को मुल्की अमन अमान की सूरत के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। जबकि जो नए साल के हवाले से जो इंसदाद दहशतगर्दी के खात्मे के अहदाफ पर जो है उस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। जबकि नेशनल जो एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्की जो मजमूई अमन अमान की सूरत और पाक अफगान उमूर से मुतालिक जो है वो उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ जो नेशनल एक्शन प्लान के 2021 के फैसलों के हवाले से उस जो फैसलों की तौसीक दी जाएगी। जबकि नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में जो पाक अफगान जो सरहदी उमूर और खारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक इजलास के शुरा को जो है ब्रीफ किया जाएगा। जो चारों सूबाई वज़रा आला और IGs की जानिब से सूबे में अमन अमान के सूरत से मुतालिक इजलास के शुरा को ब्रीफ किया जाएगा। जबकि जो तमाम IGs है अपने सूबे की अमन अमान से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो आज एपेक्स कमेटी के सामने जो है वो रखेंगे। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगजेब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दीगर कैदियों की रिहाई हमारा मरकजी नुक्ता है। दूसरे नंबर पर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम को वाज़ेह कर दिया कि बानी PTI के साथ हमारी मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने बानी को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा है। कानून पर अमल नहीं होगा तो सरमाया नहीं आएगा, सिर्फ लाकानूनियत होगी। के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उस पर इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, हसन खान न्याजी साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। नंबर 1। नंबर 2, हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे हिदायत लें। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ हमारे कारकुनों को छोड़ दें। बानी चेयरमैन PTI समेत सियासी कैदियों को निकालने। अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर गलती हुई तो सजाएं दें। उनका कहना था कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करें, हम आपस में गुफ्तगू करके मुल्क को परवान चढ़ाएं। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित, गेजर, वादी नीलम, सवात, मालम जब्बा, कालाम, शांगला और डीरवाला की वादियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज से जारी है। आमदोरफ्त भी मुतासिर हो रही है और बर्फबारी के बायस कागान और नारान जाने वाली शाहराह अब 5 माह के लिए बंद कर दी गई है। स्कर्दू में दर्जा हरारत -14, स्टोर में -5, पारा चनार में -4 और हुंजा में -3 तक गिर गया है।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से शहरियों को मुश्किलात, आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। अपर और लोअर चित्राल में 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला बरकरार है। चित्राल टाउन में अब तक 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। स्कर्दू में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। पारा -14 तक गिर गया है। शदीद मौसम से स्कर्दू का 90% जमीनी राबता भी मुनक़ता है। लवारी टनल और अतराफ में 14 इंच तक बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाइस कागान और नारान जाने वाली शाहरा 5 माह के लिए बंद कर दी गई। अस्तौर में दर्जा हरारत -5, पारा चनार में -4 और हुंजा में -3 तक गिर गया। शदीद बर्फबारी से मकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात का सामना है। स्वागतला में बहुत मजा आ रहा है, हमें भी, आप भी आए और इसे एंजॉय करें। 2025 की ये पहली स्नोफॉल है और बहुत मजा आ रहा है और बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं स्वाद वाले भी। कोहिग टॉप में साले 9 की पहली बर्फबारी हुई। आजाद कश्मीर में वादी नीलम, लीपा, 8 मकाम पर हर सू सफेदी है। सवाद के मकामात कलाम और मालम जबा भी बर्फ से ढके हुए हैं। बलूचिस्तान के पाक अफगान शुमाल सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके और नदी नाले ज़ेरे आब आ गए। मुसलसल बारिश की वजह से चमन में बिजली की सप्लाई मौत है। तो पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का दौरानिया मजीद बढ़ गया है। मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हुए। मुतादिद फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई, बाज़ ताखीर का शिकार हुई, जबकि 5 परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। ट्रेनें भी ताखीर का शिकार रहीं। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। बारिश ना होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा हो गया है। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। शदीद सर्दी के बायस धुंध का दौरानिया मजीद बढ़ गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। शदीद धुंध के बायस मुतादिद फ्लाइट्स मनसूख, जबकि 5 परवाजों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। जद्दा, शारजा और दुबई जाने वाली परवाजें कई घंटे ताखीर का शिकार हुई। इस्लामाबाद से गिलगित की परवाज को भी मनसूख कर दिया गया। दूसरी जानिब हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर रही। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान सखर और लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया। उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान और दीगर शहरों में GT रोड समेत अहम शाहराएं धुंधला गयी। बारिश न होने के बाइस फजाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा हो गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे, लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 जबकि लाहौर का 221 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में रहीम यार खान में फजाई आलूदगी की शरह 643 तक पहुँच गई। गैस की तवील बंदिश के बायस लाहौर के होटल्स में रश बढ़ गया। शहरी बाजार से महंगा और नाकिस खाना खाने पर मजबूर है। नुमाइंदा GNN सरफराज अहमद इस वक्त एक होटल में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहना है वहाँ पर मौजूद अफराद का? देखिए, लाहौर शहर इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है और शदीद सर्दी के बावजूद भी लाहौर के शहरी जो हैं वो गैस जैसी बुनियादी सहूलत से जो है वो महरूम हैं और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो शहरी हैं वो होटलों से खाना खाने के ऊपर जो है वो मजबूर हैं। कुछ शहरी भी हमारे साथ ही हैं, हम उनसे पूछते हैं कि सर आप बताएं कि आप होटल में खाना खाने आए हैं, आप घर से क्यों नहीं खाना खा रहे? उसकी वजह ये है, क्या नाम है, कोई 15-20 दिन हो गए हैं, गैस नहीं आ रही, ठीक है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। हम बाहर से खाना खा रहे हैं, हमारा बजट बेसिकली आउट हुआ पड़ा, ठीक है। काइंडली क्या नाम है, हुकूमत को सोचना चाहिए अवाम के बारे में, लेकिन अवाम के बारे में कोई हुकूमत नहीं सोच रही है। प्लीज़ हुकूमत से रिक्वेस्ट ये अवाम के बारे में सोचें, ठीक है। गैस नहीं आ रही, 15-20 दिन हो गए हैं, हम बाहर से खाना खा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और शहरी इस तमाम तर सूरत हाल में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और शहरियों का ऐसा कहना है कि एक तरफ जो है वो बाज़ार का खाना खाने से उन्हें बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है और दूसरी जानिब उनको इजाफी अखराजात जो हैं वो भी बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। जी, घरों से गैस गायब है तो LPG भी महंगी। शहरी जाएं तो कहां जाएं? लाहौर की इंतजामिया भी सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। LPG की सरकारी कीमत में फी किलो 310 है, मगर दुकानदार खुद साख्ता 330 रुपए से जायद में फरोख्त कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन राना से। जी जुल्करनैन। बिल्कुल, गैस के बहरान ने सर उठा लिया है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान जो है दिखाई देते हैं और LPG गैस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और शहरियों का ये कहना है कि LPG की कीमत भी एक माह के दौरान 35 से 40 रुपये बढ़ी है, लेकिन दुकानदार खुद साख्ता इजाफे के साथ 320-330 रुपये के रेट से जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। LPG बहुत महंगी पड़ती है, तो जब घर की गैस आती नहीं है या खाना खिलाएं या गैस डलवाएं
कभी सब्जियों का रेट बढ़ जाता है, कभी गैस का रेट बढ़ जाता है। क्या करें, इंसान कहाँ पे जाए। हाँ जी, मेरे साथ मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं। बताइए, आप भरवाने के लिए आए हुए हैं गैस, तो ये इतनी महंगी पड़ती है? जी बिल्कुल जी, मैं अपने घर के लिए डेली के लिए कम से कम मेरे घर में 300-350 रुपये की गैस सुबह डलती है और 300-350 की शाम को डलती है। और सुई गैस आती नहीं, जिसकी वजह से हमें बिल भी बिला वजह 4,500-5,000 रुपये बिल भी आते हैं। हाँ जी, जैसा कि शहरी भी मेरे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि सुबह के औकात में ख़ास तौर पर गैस नहीं होती और नाश्ता जो है वो रेडीमेड लाना पड़ता है। दूसरी जानिब LPG की जो कीमतें हैं उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा और ख़ुद साख्ता कीमतें जो हैं वो दुकानदार वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है परेशान है। जी।